আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরিব সেই বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝাব সে যুগল প্রীতি रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरतम दास गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय हम सब परमहंस परिवराचार्य स्तोत्र सुष्मित वचन आनंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओ प्रेमानंदे ओ गुरु सुसमय बॉडी ओ गुरु सुसमय बॉडी ओ गुरु सुगुरु गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम ज्ञानतिमिरदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमते कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती वे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणिमति पाश्चात्यताने। हरे कृष्णा। तो आप जैसा जानते हैं कि कल गौर पूर्णिमा थी, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, और आज क्या है, जगन्नाथ मिश्र के घर में उत्सव है। और एक और भी फेस्टिवल है आज, क्या है, होली है। होली है। तो होली जो है आप जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है। हाँ, प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी किसने, भगवान ने। होलिका ने गोद में उठा लिया था और होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद महाराज की रक्षा हो गई भगवान के द्वारा। तो ये है, लेकिन फिर ये रंग कहाँ से शुरू हो गया? ठीक है, होली की पूजा तो की जाती थी, ये रंग कहाँ से शुरू हो गया है? ये रंग बाजी शुरू कर दी। ये जितनी बाजियां है ना, ये सब कृष्ण से शुरू हुई हैं। पतंग बाजी, रंग बाजी, ये सब बाजियां जो आती है ना, और बाजी भी खेलते हैं ना, पत्ता भी खेलते हैं, ताश पत्ता वो भी खेलते हैं सब। तो जितनी बाजियां हैं ना, ये सब कृष्ण ने शुरू की हैं। क्योंकि कृष्ण जो है वो क्या है, लीला अवतार हैं, बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो फिर हम लोग तो ज़्यादा होली मनाते नहीं हैं, लेकिन महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि आपको किसी भी फेस्टिवल में वंचित नहीं करते हैं आपको। तो ठीक है, हमारे भक्त लोग ज़्यादा होली नहीं मनाएंगे तो मैं ही प्रकट हो जाता हूँ। तो स्वयं भगवान महाप्रभु प्रकट हो गए। तो हम लोग होली के दिन क्या मनाते हैं, गौर पूर्णिमा। यहाँ पर आज का जगन्नाथ मिश्र का फेस्टिवल। हाँ, दिवाली के दिन भी ऐसे होता है। दिवाली के दिन एक तो भगवान राम आए, वो भी बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन हम लोग पूरे दिवाली कितने दिन मनाते हैं? एक महीना मनाते हैं। कार्तिक मास है, दामोदर लीला, दिवाली के दिन। और क्या हो गया, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन क्या मनाते हैं हम लोग? बलराम जयंती। हाँ, तो कृष्ण आपको किसी प्रकार से वंचित नहीं कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आपको। तो आज के दिन जो है कल गौर हरि का अवतार हुआ है, और आज जगन्नाथ मिश्र के यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और जगन्नाथ मिश्र जो है दान दक्षिणा दे रहे हैं, नामकरण हो रहा है। तो अलग अलग नाम हुआ, क्योंकि विश्व का भरण पोषण करेंगे। ये नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने किया ना, नीलांबर चक्रवर्ती ने नाम दिया ना, नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने नाम दिया विश्वंभर। विश्वंभर यानी कि विश्व का ये भरण पोषण करेंगे, अथवा सारे विश्व में ये भगवान नाम का प्रचार करेंगे। तो सबसे मेन भरण पोषण तो वही है। और फिर सीता ठाकुरानी ने क्या नाम दिया उनको? निमाई, क्योंकि नीम ट्री के नीचे थे। तो इस तरीके से जो है बहुत बड़ा वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो कुछ हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो श्री सची और जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री गौर सुंदर, क्योंकि उनके अंग कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं। तप्त कांचन गौरांगी, जैसे राधा रानी का वर्ण है, ऐसा ही है। तो देखकर आनंद मूर्ति हो गए। उनका अब क्या कर्तव्य है वे कुछ भी नहीं जान पाए। सब कार्य अस्त व्यस्त हो गए रहे थे। और सब जगह जो है क्या है, जय जयकार हो रही है। सब श्री
पढ़ नहीं पा रहा हूँ। श्री जगन्नाथ मिश्र के ध्यान आनंद में देखकर सब एकत्रित हो गए। श्री सची के पिता नीलांबर चक्रवर्ती श्री गौर के प्रति क्या लग्न को अद्भुत रूप में देख रहे थे। सब लग्न उसमें क्या विद्यमान थे, लक्षण प्रतीत हो रहे थे। सब सौंदर्य को देखकर क्या है नीलांबर चक्रवर्ती आश्चर्य में पड़ गए। वे कहने लगे ये सिद्ध बालक विप्र बालक जाने गौर अब ठीक है। रूप सौंदर्य को देखकर नीलांबर चक्रवर्ती आश्चर्य में पड़ गए। वे कहने लगे ये विप्र बालक जाने गौड़ देश का राजा होगा, ऐसा लगता है। होगा कि नहीं ये फिर ही बताऊंगा। अच्छा, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र के यहाँ जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, नामकरण हो रहा है। तो आगे हम लोग जो है अब हम गौर तत्व की तरफ जाते हैं। गौर तत्व क्या है? तो जैसे कि कई बार मोहन रूप भी वर्णन कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग वर्णन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो जो लोग यहाँ पर नए लोग हैं, यहाँ पर जो दर्शनार्थी आए हैं, तो आज का विषय उनके लिए नहीं होगा शायद। केवल वो बैठ सकते हैं, अपना सुन सकते हैं, श्रुति फल जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत भक्ति चाहिए। तो आज का विषय जो है वो जो हमारे पुराने भक्त लोग हैं वही इसको समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण परम भगवान है, इसमें विश्वास करना, और फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये तो बहुत ही मुश्किल है हजम करना। लेकिन जो भक्त जो है बहुत साधना भजन कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो वो जान पाएंगे वास्तव में गौरहरि कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो हम लोग जो है उस ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम ये बहुत गहरा समुंदर है पूरा ज्ञान का और रस का, लेकिन आप चिंता ना करें, हम उस रस में ज़्यादा डूबेंगे नहीं है? बस खाली हम लोग उस समुंदर को स्पर्श मात्र करेंगे। बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है क्या है? महाप्रभु, जैसा कि कई बार प्रभु जी बता चुके हैं, मोहन रूप जी, महा मतलब महाभावमयी राधा रानी। कौन सा महाभाव है उसका वर्णन हम करेंगे आगे। और प्रभु मतलब स्वामी है, वह यहाँ प्रभु हो गए, मालिक है। वो कौन है? कृष्ण है। तो महाभावमयी श्रीमती राधा रानी और प्रभु कृष्ण जब एक बन जाते हैं तो महाप्रभु हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने गौर पूर्णिमा मनाया, इससे पहले क्या था? राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का चांद कैसा होता है? आधा होता है। राधाष्टमी का चांद आधा हो गया, दोनों चांद मिल गए तो पूर्णिमा। ठीक है, तो आज तो गौर पूर्णिमा हो गई। राधा कृष्ण दोनों एक हो गए तो गौर पूर्णिमा हो गई। ठीक है, तो ये तत्व है। कृष्ण राधा रानी का कलर कैसा बताया? गोल्डन कलर है। क्यों गोल्डन कलर है? क्यों है गोल्डन कलर? जैसे आप क्रोध होता ना, क्रोध का कोई कलर होता है ना। क्रोध में क्या हो जाते हैं? लाल लाल। अरे भाई क्यों क्रोध से लाल हो रहे हो? तो यानी कि क्रोध का कोई कलर है। काम वासना का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? काला होता है। कहाँ काला मुंह कराया है ना। तो यानी कि काम वासना भी कलर है, सबका कलर है। तो क्या प्रेम का भी कलर होगा? भगवान धाम में कोई चीज ना ऐसे
क्या मैं बोल दिया वहाँ पर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो भगवान के धाम में कोई चीज़ भी ऐसे नहीं है कि अमेजिंग है आपने कुछ कह दिया और वो है नहीं। जैसे हम बोलेंगे कि हाँ भाई प्रभा विष्णु प्रभु बहुत सुंदर हैं, तो सुंदर हैं, एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये बहुत इनका रूप बड़ा सुंदर है, तो क्या वो रूप भी कोई होगा क्या? अरे बोलोगे यार हाँ भाई इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम है, हो यार अच्छा वो प्रेम क्या, मैं प्रेम देखना चाहता हूँ। ये पागल है, प्रेम थोड़ी होता है। अरे प्रेम तो किया जाता है, देखा थोड़ी जाता है। लेकिन भगवान के धाम में हर चीज को आप पर्सोनिफाइड देख सकते हो आप। तो अगर राधा रानी का आप रूप देखना चाहते हो कि राधा रानी का रूप क्या है, तो उसका ये एक रूप बनता है, रूप मंजरी राधा रानी का रूप है। रूप गोस्वामी पाद। आप बोलोगे अरे राधा कृष्ण की जो क्या लीलाएं हैं, कितनी सुंदर लीलाएं हैं, तो लीला का भी एक स्वरूप है। क्या है वो? लीला मंजरी, लोकनाथ गोस्वामी या मंजूलाली मंजरी। तो राधा कृष्ण जब एक हो गए तो उनमें जो है प्रेम आदान प्रदान हो रहा है, रति हो रही है। तो रति का भी एक रूप है। क्या है? रति मंजरी। कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उसी तरीके से प्रेम का भी एक रूप है, प्रेम का भी एक रंग है। तो प्रेम को अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं प्रेम देखना चाहता हूं कैसा होता है, तो वो कौन है? राधा रानी। राधा रानी प्रेम को साक्षात देखना चाहते हैं आप, वो है राधा रानी। तभी तो जो है कृष्ण ने अपने प्रेम को अपने से अलग कर दिया, तो उसका एक रूप बन गया। अपने प्रेम को कृष्ण ने अलग कर दिया, उसका एक रूप बन गया श्रीमती राधा रानी। तो प्रेम ही है, तो वो खुद ही है, तो अपने से ही प्रेम कर रहे हो। ठीक है, तो ये राधा राधा रानी है। और फिर जो है उनका वर्ण कैसा है? कैसा वर्ण है? गोल्डन, गौर वर्ण का। तो प्रेम का एक कलर है, वो गौर वर्ण का है। तो इसलिए तब तक कांचन गौरांगी। ठीक है, तो और वो जो है गौर हरि हमें कुछ है, तो राधा रानी का जो है वो भाव जो है उन्होंने चोरी कर लिया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, समय की बहुत कमी है। तो वो जो गौर हरि है हमें जो है उपहार देने आए हैं, उपहार। तो आज के दिन हमें उपहार लेना चाहिए, देना चाहिए? है, देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम ही तो कंगाल हम तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम क्या दे सकते हैं? सब तो उन्हीं से ले रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ले ही सकते हैं। तो महाप्रभु क्या है, 4 उपहार लेके आए। क्या उपहार ले आए? वो प्रेम, वो प्रेम यानी कि राधा रानी का प्रेम। और क्या लेके आए आपके लिए? नाम। और तीसरा आपके लिए क्या लाया है? वृंदावन धाम। इससे पहले वृंदावन धाम की इतना वो नहीं था, मैं इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज सब लोग वृंदावन धाम को जानते हैं। और राधा रानी के प्रेम की महिमा। तो ये 4 उपहार चैतन्य महाप्रभु लेके आए। और हम लोग क्या हैं? हम भिखारी हैं। और भिखारी कैसा होता है? खाली हाथ होता है। अगर आप खाली हाथ होके किसी से लोगे
तो वो देगा। सही हरि नाम मंत्र लई लो मंगिया, मांग लो। भक्तिविनोद ठाकुर बोला ना, मांग लो इसको। तो इस तरीके से जो है कैसा चैतन्य महाप्रभु का कैसा अद्भुत अवतार है कि आपको क्या दिया जा रहा है, कृष्ण से प्रेम, कंजुगल लव, वो आपको प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग क्या, चैतन्य महाप्रभु से पहले हम लोग भगवान को, अच्छा चैतन्य महाप्रभु से नहीं जुड़े हुए थे, जब इस मूवमेंट से नहीं जुड़े हुए थे, तो आप भगवान को क्या मानते थे? भगवान ईश्वर है, परमात्मा है, और क्या है? परमेश्वर है, सबसे सबसे जो है बड़ा वो है, उससे हमारा माता पिता का संबंध है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह, जय जगदीश हरे। तो यही तो हम करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि आप कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हो। क्या संबंध स्थापित कर सकते हो? उनसे प्रेम कर सकते हो। अरे हमारा प्रेम तो अपने पत्नी से है, बच्चों से है, गर्लफ्रेंड से है, माता से पिता से है, लेकिन भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। और कैसा प्रेम कर सकते हैं? आप उनके कंधे पर चढ़ सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, वो आपका झूठन खा लेंगे, वो आपके कंधे में हाथ लग के चलेंगे, उनको गाली दे सकते हो। अच्छा, ऐसा प्रेम? प्रेम में सब कुछ जला हुआ है। तो ये भगवान के साथ कोई कर सकता है? ये बात हजम नहीं होगी, ये बात किसी को हजम नहीं होगी। केवल जो घर वाले हैं वही इसको पचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कृष्ण प्रेम, वो राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण दे रहे हैं आपको। कृष्ण कह रहे हैं मनुष्याणाम से शिशु कछित ते सदते ताम अभी सदा नाम कछित माम वेती तदा। हजारों हजारों मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, उनसे वैसे मुझे कोई जान पाता है। मनुष्य और भुवनाम जन्मनान्ते ज्ञान मान प्रभवते वासुदेवम सर्वन्ति साम आत्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के पश्चात कोई जान पाता है कि वासुदेवम सर्वमति, कि वासुदेव ही सर्वस्व है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर वही कृष्ण जब महाप्रभु बन जाते हैं, राधा रानी राधा कृष्ण कंबाइंड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रह्मारे दुर्लभ सभा करी याचे दीन दीन पामर नहीं वाचे। तो अभी वो क्या देख रहे हैं? बहुत दुर्लभ है महात्मा जो कृष्ण भक्त मेरा भक्त बन पाएगा। और अभी क्या कर रहे हैं? सबको दे रहे हैं वो। तो ये दोनों वृद्धावास नहीं हो गए? क्यों हुए? क्यों हुए ऐसा? और स्वयं भी आस्वादन कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। सभा करिए आज। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? मायावादी को दे रहे हैं, मायावादियों को। कौन सा मायावादी? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कोई जब महाप्रभु जब वो भक्त बन गए, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े मायावादी, लेकिन भक्त बन गए। और जब भक्त बन गए तो क्या कर रहे हैं? वो जो श्लोक था ना, मुक्ति पदे, हाँ मुक्ति पदे दाय बाग, वो उनको भी वो भी अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि क्यों व्यास जी ने यहाँ पे मुक्ति पदे लिखा है, भक्ति पदे क्यों नहीं लिखा है? वही मायावादी, इतना बड़ा मायावादी, लेकिन अभी उनको मुक्ति शब्द अच्छा नहीं लग रहा। महाप्रभु गए उनके पास प्रसाद लेके जगन्नाथ जी का, और वो उठे महाप्रभु को देख के, और ही तुरंत प्रसाद उन्होंने मुंह में रख लिया। महाप्रभु बोले अरे कम से कम मुंह तो धो लेते। कहते जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, इसमें देरी नहीं कर सकते। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं देखो ये वही मायावादी है, अभी देखो किस तरह चेंज हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती 10,000 उनके शिष्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते ही वो 10,000 के 10,000 शिष्य क्या कर रहे हैं? बिंदु बादम मंदिर में काशी में वो क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। 10,000 सन्यासी एक साथ डांस करें, क्या लगता होगा वो? उसको देख कर सनातन गोस्वामी हैरान हो गए। हाँ ये केवल महाप्रभु कर सकते हैं,
ये सिर्फ महाप्रभु ही कर सकते हैं, हाँ? तो उन्होंने क्या बोला वहां पर, नमो महावदन्याय, आप महादानी हैं। महादानी मैं? अरे मैं तो भिक्षुक हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं कैसे दानी हो सकता हूं? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़े दानी है। तो सबसे बड़ा दानी कौन है? जो कृष्ण प्रेम दे रहा है, दूसरों को कृष्ण दे रहा है, जहां पुस्तक वितरण कर रहा है या कुछ भी, तो सबसे बड़ा दानी वो है। तो कृष्ण सबसे बड़े दानी कैसे हो गए? कृष्ण सबसे बड़े दानी कैसे हो गए? कहते हैं तान हम दुष्टे कुरान संसारे सुनराधमा, जो पापी है नीच है उनको क्या करता हूं मैं? नरक में डालता हूं। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? नीच पापियों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? क्योंकि एक बार यशोदा माता और नंद बाबा दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तो फिर ब्राह्मणों ने दान लिया और एक जो है ब्राह्मण थे, उनका पात्र नहीं था, तो उन्होंने बोला लाओ दान दो। तो फिर कृष्ण ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पात्र नहीं है, पात्र लेके आओ तभी तो दान दूंगा। बोले मेरे पास नहीं है पात्र। कहते तो फिर पात्र लेके आओ तब दूंगा दान। ऐसे कैसे दूंगा? तो वो ब्राह्मण जो है रुष्ट हो गया, कहते हैं ना चाहिए तेरे दान। अरे तू का दान देगो? कह रहा पात्र लेके आ, ना चाहिए मेरे को दान तेरो। अरे क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? क्या हो? कहते क्या होगा, तू दान दे रहा है? अरे कल मैं गया तो बरसाना, वहां पे लाली दान दे रही थी, मैंने बोला लाली मेरे कहने पात्र ना है। कह रही कोई बात नहीं बाबा, अपना पात्र लेके आए, बा में दान दो, जाओ कहते हैं दानी, तू का दानी है? कह रहा पात्र ले गया, ना चाहिए तो दान। तो ये है, अब वही राधा रानी और कृष्ण कंबाइंड हो गए, इसलिए वो क्या हो गए? वदन्याय, नमो महावदन्याय। अब वो क्या दे रहे हैं? रानी के पास क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण स्वयं अपना प्रेम नहीं दे रहे हैं, राधा रानी प्रेम दे सकती है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, आप सबसे बड़े दानी है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, फिर बोलते हैं कि आप जो है कृष्ण हैं लेकिन चैतन्य नाम से विख्यात हैं। कहते हैं मैं कृष्ण कैसे हो सकता हूं, मैं तो गोरा हूं, कृष्ण तो काले हैं। नाम नहीं गौरव नमा, गौरव नमा कह रहे हैं कि गौर, आपका जो गौर वर्ण है, बाहर गौर भीतर कृष्ण। कह रहे बाहर से दिख रहे हो आप गौर, अंदर से कृष्ण ही हो। तो मायावादी को दे रहे हैं दान, और किसको दे रहे हैं दान? और ये किसको दान दे रहे हैं? जानवरों को। कृष्ण प्रेम जानवरों को। देखिए कुछ नहीं दिख रहे, क्योंकि जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ ये नहीं देखेगी तुम ज्ञानी हो, यहां पर तुम अज्ञानी हो, तुम जानवर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने पीएचडी किया है, बाढ़ थोड़ी देखेगी वो। कृष्ण क्या है? करुणा सिंधु, करुणा सिंधु, सिंधु है, सागर है। लेकिन राधा रानी क्या है? राधा रानी क्या है? स्वयं करुणा है, स्वयं करुणामयी है। करुणा को अगर आप देखना चाहते हैं करुणा कैसी होती है, तो वो भी श्रीमती राधा रानी। इसलिए करुणामयी कृपामयी श्री राधे, ये भजन गाते हैं ना, तो करुणामयी है वो। तो अभी जो है सिंधु में और महासागर समा गया। तो अब क्या हुआ? एक छोटी सी नदी है मान लो एक, और उसमें और नदी में महासागर समा जाए। अरे नदी में हमेशा नदियां महासागर में जाती हैं, ये उल्टा हो रहा है? सागर नदी में समा गया। अब तो क्या होगा? तूफान आएगा, सुनामी आ जाएगी। तो क्या होगा? सुनामी तो बह के निकलेगी, तो थोड़ी देखेगी कि कौन 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 चपेट में आ रहा है मेरे, ठीक है? और जानवर है, मायावादी है, उग्रवादी है, जो भी है वो तो लपेट लेगी सबको। तो यही हुआ है।
उस करुणा सिंधु कृष्ण में अब स्वयं करुणामयी राधा रानी प्रवेश कर रही है। तो अब वो दिन नहीं देख रही कि तुम पतित हो, पावन हो, क्या हो, कुछ भी हो, सबको चपेट में लेते जा रहे हैं। तो जानवर वहां पर जंगल में गए, क्या कौन सा जंगल है वो, झारखंड के जंगल में, वहां पे पागल हाथी महाप्रभु की तरफ आ रहे हैं। पागल हाथी आ गए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो पहले पागल है, केवल एक देना है इसको, कृष्ण प्रेम में पागल करना है, पागल तो पहले ही है। तो महाप्रभु ने क्या करा, स्नान कर रहे थे, महाप्रभु ने पानी डाल दिया उनके पास, बोलो कृष्णा। वो हाथी डांस कर रहे हैं, लौट रहे हैं जमीन में, कृष्णा 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 कर रहे हैं। तो शेर भी शायद आए होंगे, उन्होंने देखा अरे वाह बड़ा अच्छा शिकार है, तो नाच रहा है, इसको खा लेते हैं। लेकिन वहां पर जैसे ही उसको देखा वो भी कृष्ण कृष्ण करने लगे, है सब लोग कृष्ण 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 कृष्ण, सारा जो है वो हाँ ऊपर है, हाँ यहाँ पे है, वो भी बता रहे हैं। तो ये सब डांस करने लगे, वहां पे सब डांस करने लगे। तो अब ऐसा नहीं है कि महापुरुष चले गए तो बाद में उन्होंने शेर ने उसे खा लिया। नहीं, प्रेम भक्ति यहाँ हुई थे, अविद्या विनाश हुए थे। तो जब प्रेम भक्ति हो जाती है तो अविद्या का विनाश हो जाता है फिर। तो इस तरीके से जो है बलवत भट्टाचार्य भी थे महाप्रभु के साथ, वो तो घुड़ाने लगे कि अरे महाप्रभु ये पागल हाथी आ रहा है। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो। तो फिर बलवत भट्टाचार्य हैरान हो गए, यहाँ पे दिखाया है ना, हाँ वो बलवत भट्टाचार्य पीछे हैं, वो हैरान हो रहा है ये क्या हो रहा है, अरे शेर नाच रहा है। तो इस तरीके से जो है जानवर, और फिर क्या है, पेड़ पौधों को भी जड़ वस्तु, चलो जानवर तो चेतन है, लेकिन पेड़ पौधों को भी, वृंदावन में महाप्रभु जाते हैं, वृंदावन में देखते हैं पेड़ और पौधों को, पेड़ और पौधे जैसे ही महाप्रभु को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं उनके। आंसू कैसे बहते हैं, आंसू किस चीज के होते हैं, शहद होता है, शहद टपक रहा होता है, और वो झुक जाते हैं, सारे वृक्ष लताएं झुक जाती हैं और महाप्रभु को ऑफर करते हैं क्या, फल, जो भी उनके पास है, जो उनके पास है वो दे पाते हैं। हाँ। मोर जो है, मोर के पास क्या है, अपना पंख है, वो पंख दे रहे हैं। हाँ। तो वृक्ष और लताओं को भी मिल रहा है, और किसको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, वो पापियों को कृष्ण प्रेम। सोचिए सबसे बड़े पापी कौन थे, जगाए मदाई वहां पर, तो जगाए मदाई को कृष्ण प्रेम। उन्होंने बोला यार क्या, मैं अगर सबको किसी को भक्त बना दूंगा तो हमारा कितना नाम होगा, सीधे सबसे बड़ा बदमाश कौन है, बोले सबसे बड़ा बदमाश दो हैं यहाँ पर, जगाए मदाई, चलो उसी को भक्त बनाते हैं। सीधे उसी को भक्त बना देंगे, सब भक्त बन जाएंगे। फैक्ट्री के मालिक को भक्त बना दिया तो अपने आप लेबर तो भक्त बन जाएगी। उन्होंने अगर सीधे सबसे बड़ा पापी कौन है, जगाए मदाई को दे दिया। और फिर दर्शन मात्र से कितने भक्त बन जाते हैं, और स्पर्श मात्र से पूरा गांव का गांव भक्त बन गया। महाप्रभु एक बार स्पर्श कर लिया किसी, वो पूरा गांव, वो कृष्ण 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 कर रहा है, फिर वो उसकी पत्नी देखती है, वो तो खाना लेके गई, अरे इसको क्या हो गया है, मेरे पति को क्या हो गया, लगता है भूत चढ़ गया है। तो उसको बुला लिया औजा को, औजा कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं रोज करता रहता हूँ। हाँ, तो वो जाता है, जैसे उसको टच करता वो भी हरे कृष्णा करता था। ऐसे करते करते वो पूरा गांव जो है वो कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। हाँ। तो उस तरीके से स्पर्श मात्र से, तो ये जो है प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और फिर जो है अपने भक्तों के बीच में जो है आदान प्रदान प्रेम का कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जब गए महाप्रभु के पास गए, तो महाप्रभु ने देखा कि उनके शरीर में पस बह रहा है, तो महाप्रभु जो है उनका आलिंगन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं, मैं आपके आलिंगन, ये शरीर जो है आपके आलिंगन योग्य नहीं है, मेरे शरीर में जो है बहुत बदबू है, मेरा शरीर बहुत दूषित है। महाप्रभु कहते हैं दूषित है, बदबू आ रही है, अरे मुझे तो खुशबू आ रही है, मुझे तो उसमें कर्पूर की खुशबू आ रही है, मुझे उसमें चंदन की खुशबू आ रही है, मुझे कस्तूरी की खुशबू आ रही है, और मुझे अगरू की खुशबू आ रही है। आपका शरीर तो इतना पवित्र है। तो महाप्रभु का आलिंगन करते हैं, और
दूसरे कौन थे, वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त का आलिंगन करें तो वासुदेव का जो है वो, वासुदेव दत्त का जो रोग था कोढ़ का वो ठीक हो गया। और जगदानंद से प्रेम का आदान प्रदान, जगदानंद जो है वो एक बार महाप्रभु के लिए सुगंधित तेल लेके गया मालिश के लिए। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे मैं तो सन्यासी हूं, ये तुम सुगंधित तेल क्यों लेके आए हो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। हाँ, मैं इतनी दूर से उठा के लेके आया हूं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वो है ना सत्यभामा है ना, तो हमेशा डांट के रखती है कृष्ण को। तो बोलते मैं इतनी दूर से तेल उठा के लाया हूँ और तुम लाओगे नहीं। कहते ऐसा करो, तुम ऐसा करो ना, ये इतना सुगंधित तेल है, इतना अच्छा तेल है, तुम इससे ना जगन्नाथ जी के लिए दिए जलाएंगे हम लोग। अच्छा ये जगन्नाथ जी के लिए दिए के लिए? कहते हैं तुम नहीं लोगे? कहते हैं उड़ा मुझे फेंक दिया नहीं है। तो उससे महाप्रभु डरने लगे उनसे। हाँ वो बोले जगन्नाथ बड़ा क्रोधी है तो उससे प्रेम, क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान था। तो उस तरीके से जो है वो महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। दूसरा जो है उपहार है, इसमें बहुत कुछ है लेकिन आगे चल जाते हैं। नाम का जो है उन्होंने उपहार दिया। वैसे तो कलयुग में हमेशा नाम की महिमा होती है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहनेता। हलो हमेशा जो है कलयुग में नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर न रोतरों पारा। तो इसमें क्या खासियत है, क्या खासियत है? तो आदि लीला के तीसरे अध्याय के 26वें प्यार में कृष्णदास कविराज बता रहे हैं युग धर्म प्रवर्तन है अंश है ते आमा बिना अन्य नाये ब्रज प्रेम दिते। तो ये कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक युग में मेरे अंश युग धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जो कृष्ण जो ब्रज प्रेम है, ब्रज प्रेम मेरे सिवा कोई और नहीं दे सकता। अभी जो है मुझे ब्रज प्रेम बांटना है, वो राधा रानी का प्रणय महिमा देनी है, तो कौन देगा? मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। तो ये 1000 चतुर्युगी के बाद स्वयं कृष्ण आ रहे हैं महाप्रभु के रूप में। तो उन्होंने कौन सा प्रेम दिया? फिर कौन सा प्रेम दिया? प्रेम नाम। ये सिर्फ नाम नहीं है, कल्लू केवल नाम आधार, तो नाम का आधार है, लेकिन इसमें क्या इन्होंने जोड़ दिया? प्रेम। इसलिए वो है प्रेम रे ठाकुर वारा। तो प्रेम के ठाकुर हैं वो। प्रेम कौन है? राधा रानी है, ठाकुर कृष्ण है। तो गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं? वो प्रेम दे रहे हैं, तो नाम प्रेम दे रहे हैं। हमेशा जो है कलयुग में गौर नारायण का अवतार होता है, गौर नारायण का अवतार होता है, और वो कौन सा प्रेम देते हैं? नाम प्रेम, नाम देते हैं, और उस नाम से क्या प्राप्ति होगी आपको? बैकुंठ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं आपको? प्रेम नाम दे रहे हैं। इस प्रेम में क्या करेंगे आप? जैसे हमने पहले बताया कि आप इस प्रेम में भगवान के साथ खेल भी सकते हैं, भगवान के साथ झूठन का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, है? और उठा के भी पटक देते हैं, मतलब है भगवान को उठा के पटक देते हैं। तो ये प्रेम नाम है, ये प्रेम है। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? हमें क्या अंतर पड़ता है? हमें तो वही माला करनी है, 16 माला करनी है, होए ना होए। अरे हमारे सामने कितने ब्रह्मा जी आए चले गए कितने मनु आए चले गए, कितने इंद्र बदल गए, कितनी सरकारें बदल गई, हमारा तो वही नाम चल रहा है। कोई अंतर नहीं, हमारे लिए कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। दुर्दैव मिदृश्य या ना अनुरागा, कोई अनुरागी नहीं है। तो अंतर यह है कि वो जो गौर नारायण दे रहे हैं वो केवल नाम है, और ये है इसमें स्नेह जुड़ा हुआ है।
तो ये आपके बीट बैग में वो कृष्ण प्रेम, वो राधा रानी की प्रणय महिमा सब कुछ विद्यमान है, लेकिन हमारा कोई अनुराग नहीं है। बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में सब डूब रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर माया देवी धिक्कार देती है कि देखो, माया देवी स्वयं बोल रही है, माया देवी स्वयं भक्त बन गई है। किसके रूप में? कहां पे आई थी? उस वैश्या के रूप में, हरिदास ठाकुर के पास है। हरिदास ठाकुर के पास आई, और जब वो भक्त बन जाती है तो कहती है चैतन्य अवतार बह प्रेमा मत वन्या, सब जीव प्रेमा से पृथ्वी होया धन्या। कि जो है चैतन्य महाप्रभु क्या हो रहा है, ये प्रेम अमृत वितरण कर रहे हैं, ये बह रहा है, बाढ़ आ गई है इसकी, और सब जीव जो है, सारे जीव क्या है, इस प्रेम में डूब रहे हैं। पृथ्वी जो है धन्य हो गई है कि स्वयं महाप्रभु इस प्रेम को देने आए हैं। लेकिन बाद में कहती है धिक्कार है, धिक्कार है उन जीवों पे जो उसमें डूबना नहीं चाहते। चलो जो नहीं आया वो तो बात अलग है, जो है वो भी नहीं डूबना चाहते हम लोग भी डूबना नहीं चाहते है? तो ये समस्या है। कहीं शिव जी ने तो मुझे राम नाम दिया, राम नाम से क्या है, इससे मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपने, हरिदास ठाकुर कहते हैं, आपने मुझे क्या दिया? कृष्ण नाम दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, तो आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तो माया देवी स्वयं इसमें डूब गई है, स्वयं हमें चेतावनी देती है। उपदेश पाइला मायरा चलीला है सब कथा ते करुणा जन में प्रतीत। तो कह रहे हैं कि ये तो उपदेश माया ने दिया, लेकिन क्या है, कईयों को विश्वास नहीं हुआ। कई लोग आपको विश्वास, हमें विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हुआ था क्या। अरे कह रहे हैं कि इसके पीछे कितने लोभी हैं, कितने लोभी हैं तुम जानते नहीं हो। सारे इसके लिए लोलुपता है सबके अंदर है, लोभी बन गए। और तुम भी लोभी हो जाओ, अगर तुम्हें लोभी नहीं हो गए, लालच नहीं है, लोलुपता नहीं है, तो तुम डूब नहीं पाओगे। कौन कौन लोभी हो गया पता है? माया देवी बता रही है, ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी लोभी हो गए, किसके रूप में आए? हरिदास ठाकुर रूप में। शिव जी लोभी हैं। शिव जी क्या कर रहे हैं? कितनी जगहों पे भजन कर रहे हैं, गौरा 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 कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु का भजन कर रहे हैं। कहां पर है? हरिहर क्षेत्र में। और कहां कर रहे हैं? शिव डोबा, शिव डोबा है ना, जो कि हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है उसके सामने, के लोगों ने शायद देखा नहीं होगा। वहां पे जब जो है मार्केट बना रहे थे, तो मार्केट बना रहे थे तो सब तोड़फोड़ हो रही थी। तो शिव जी जो है पड़ोस में वहां पर एक मठ है, तो वहां पर मठ के जो है मठाधीश्वर है, जो उनके सपने में आए, कह रहे कि ये मेरा मंदिर मत तोड़ना, यहाँ से मत हटाना, मैं यहाँ पे गौर भजन कर रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो सब विनाश हो जाएगा। तो फिर जो है उनको जो है फिर तोड़ा नहीं गया। कहते हैं ऐसा करो, तुम मुझे ना इस्कॉन को दे दो, इस्कॉन को दे दो, इस्कॉन वाले मेरी सेवा करेंगे। हाँ, तो आज आप देखेंगे तो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर बन चुका है, छोटा सा है। तो वहाँ पे सब हमारे गुरु परंपरा भी है, जयप्रताप महाराज का भी फोटो है, हम लोग दर्शन करने गए थे। तो स्वयं शिव जी जो है क्या कर रहे हैं? इस्कॉन के पक्ष में है उनको भी बोल सकते थे आप सेवा करो, कहते नहीं इस्कॉन को दे दो। उन्हें बताया इस्कॉन सेवा करेगा तो थोड़ा माल भी मिलेगा तो और सनकादि ऋषि कहाँ भजन कर रहे हैं? बेलपुकुर में भजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सब लोग भजन कर रहे हैं। अरे और तो छोड़ो, एक पिल्ला पप्पी जो है वो भी भजन करने लगा। महापुरुष जब लेके आए थे उनको, तो फिर क्या करा उन्होंने, महापुरुष ने बोले अरे सची माता ने बोला ये तुम क्यों लाए? कुत्ता घर में लगा, कुत्ता थोड़ी घर में लगा आते, गाय लाते तो भी सही था,
लेकिन अभी देखो लोग अभी उल्टा है, गाय भगा देते हैं, पिल्ला रखते हैं। उस समय कितनी नफरत होती थी। तो ये कलयुग की बुद्धि है हमारी। तो फिर महाप्रभु नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा उसको। तो ठीक है, अच्छा तुम ऐसा करो, नहा के आओ। जैसे वो नहाने गया, शशि माता ने बाहर कर दिया उसको, चल यहाँ से बाहर। और वो बाहर गया, और बाद में महाप्रभु आया, कह रहा है कहाँ गया निमाई मेरा, वो कहाँ गया, पिल्ला कहाँ गया? कहते हैं उसे मैंने भगा दिया, सच्ची माता ने भगा दिया उसको। बच्चे बोलते हैं अच्छा। रोते रोते जो है वो मार्केट में जाते हैं, वहाँ भीड़ लगी होती है। अरे यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? तो देखते हैं वो पिल्ला क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दोनों हाथ बोले या दोनों पाँव बोलो, पता नहीं क्या है, जो भी है, दो जो है हाथ उठा के बैठा हरे कृष्णा कर रहा है। और सबके सामने देखते देखते हाँ भगवान के धाम से विमान आया और उसको धाम में ले गया। हाँ। तो उसका उद्धार हो गया। हाँ। फिर कह रहे हैं नारद मुनि भजन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रहलाद महाराज भजन कर रहे हैं, और उस टाइम लक्ष्मी देवी भजन कर रही हैं। किसके रूप में? कहाँ कर रही है लक्ष्मी देवी भजन? है वृंदावन में। किसमें? कौन सा? बेलबन। विमला देवी है, विमला देवी पार्वती है, लेकिन लक्ष्मी देवी यहाँ भजन कर रही है ना कृष्ण को प्राप्ति के लिए। बेलबन में, बिल्वन में जो है वो कर रही हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि सब लोग भजन कर रहे हैं। अनेर की कथा अपने ब्रजनंदन, अरे और सबकी तो बात छोड़ दो, अनेर की कथा आपने ब्रजनंदन अवतारी होई प्रेम रसास्वादन। तो स्वयं कृष्ण भी आ रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं, महाप्रभु के रूप में भजन कर रहे हैं ना। तो और सबकी तो छोड़ दो कथा, स्वयं ब्रजनंदन आ रहे हैं। तो ये इतना धन है। तो ये जो है, क्योंकि वो प्रेम नाम केवल इसी कलयुग में संभव है, ये प्रेम नाम। आ करें सही द्वारे से द्वारे आचार्य कीर्तन संचारे नाम प्रेम माता गांधी परायलो संसारे। तो उसी जो है नाम प्रेम की क्या है गात है, माला महाप्रभु ने गुंथ दी है। नाम और प्रेम दो अलग थे, और उन्होंने एक कर दिए, माला गुंथ दी। वो क्या कर रहे हैं? आपको पहना रहे हैं, पराय वो संसारे, सारे संसार को पहना रहे हैं, और मतलब सो रहे हैं। अरे वो और किसको दे रहे हैं? अछूतों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, हाँ, वो नाम दे रहे हैं। यवन, हाँ, कौन थे यवन? ठाकुर भी स्वयं थे, और हाँ, चांद का जी, और हाँ जो है वो वहां पे आए थे, कई पठान लोग आए थे, तो महाप्रभु की पहले मजाक उड़ा रहे थे, बाद में उन्होंने उनको जो है स्पर्श किया, तो वो सब सारे के सारे जो है यमन लोग भक्त बन गए। और कौन अछूत थे? वो थे जो जिन्होंने थाली गिरी थी उनके ऊपर, क्या बोलते हैं पड़ोस में, क्या बोलते हैं इनको, हैं? बुद्धिस्ट लोग, हाँ बुद्धिस्ट थे। जोर से मत बोलो, हाँ पास में मंदिर है ना। तो वो भक्त बन गए। तो अछूतों को भक्त बना दिया। तो ये नाम प्रेम जो है कृष्ण दे रहे हैं। तो नाम और प्रेम को जो है उन्होंने क्या करा, एक माला में गुंथ दिया। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा है। तो इनमें जो है थोड़ा विरोधी तत्व हो रहे हैं। विरोधी तत्व क्या है? भक्त भी हैं, वो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, आश्रय भी हैं और विषय भी है। आश्रय कौन है? आश्रय कौन होता है? भक्त है। और विषय कौन है? भगवान है। लेकिन ये आश्रय विषय दोनों एक हो गए,
कंबाइंड। तो इसलिए जो है भक्त जो है उसमें हृदय में प्रेम है, और प्रेमास्पद कौन है? भगवान है। लेकिन यहां पे प्रेम और प्रेमास्पद दोनों एक हो गए, कंबाइंड हो गए। तो ये जो है महापुरुष देने आए। और कैसे भक्ति में? विरह भाव में, विरह भाव की। विरह में जो है वो है कंबाइंड है, फिर भी विरह में है। ये भी है विरोधाभास है। कंबाइंड है, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है विरह में है। क्या कर रहे हैं वो? कृष्णा 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 है, तो बुला रहे हैं उसे, तो विरह में है। तो विरह जो है विरह जो है वो सॉरी तो प्रेम के जो है वो दो जो है वो रूप होते हैं। एक मिलन होता है, दूसरा विरह होता है। तो मिलन जो है वो क्या है? 4 प्रकार का है। तो पहले जो है पूर्व राग जानते हैं ना आप? पूर्व राग का मतलब क्या होता है? जो मिलने से पहले होता है। यहां पर जो है राधा कृष्ण तो पहली बार नहीं मिलते हैं, है ना, हमेशा से हैं, शाश्वत है। लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है पहली बार मिले हैं। इस व्यक्ति को मैंने पहली बार देखा, ये कौन लड़का है, ये मेरे हृदय की चोरी करके जा रहा है। राधा रानी इस तरीके से जो है व्याकुल होती हैं। मुझे लगता है हमेशा पहली, क्योंकि हमेशा वो नए हैं, हमेशा नूतन है, हमेशा नवीन लीलाएं होती हैं। जैसे एक गाना होता है ना, गाना कहता है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? वो उनको मन में ये रहेगा हम लोग अजनबी बने हुए हैं। हम लोग तो पहले मिले हुए हैं, लेकिन अजनबी हैं। इस भौतिक जगत में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भगवान की लीला में हो सकता है। वो दोनों अजनबी बन जाते हैं, दोनों को पता नहीं होता है कि हम लोग पहले भी मिले हैं कभी। ये जो गाने भी बनते हैं ना, ये भी वास्तव में देखा जाए तो राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं, लेकिन क्या है, इसका विषय अलग हो जाता है, विषय भौतिक हो जाता है। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज तक देखा आपने कि लड़का लड़की अंदर घुस गया? कभी देखा है? लेकिन यहां पर देखिए हो रहे हैं, कृष्ण राधा रानी दोनों एक हो गए, दोनों समा गए। तो ये जो है पूर्व राग में होता है। और फिर मान होता है। कई बार राधा रानी का देखा हुआ आपने, मान कर जाती है। तो मान कभी उसमें हेतु भी होता है, कई बार अहेतु भी होता है। किसी हेतु क्या होता है कि हाँ भाई कृष्ण जो है वो बोल के गए थे, लेट आए नहीं, हाँ, तो मान कर जाती है राधा रानी। लेकिन कई बार ऐसे ही कोई हेतु नहीं होता है, अहेतु ही राधा रानी मान कर जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कृष्ण जो है राधा रानी के अंगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारा जो है मुख चंद्र है, चंद्रमा का समान सुंदर है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, है? ऐसे सारी चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारा नख चंद्र है, चंद्र है। राधा रानी मान कर गई। कृष्ण कहते हैं अरे तुम मान क्यों कर गई? मैंने तुम्हें क्या कहा ऐसा कि तुम मान कर गई? मैं तो तुम्हारे अंगों की प्रशंसा कर रहा हूं। राधा रानी कह रही है तुम मेरे अंगों की प्रशंसा कर रहे हो, ये चंद्र है वो चंद्र है, लेकिन ध्यान चंद्रावली का कर रहे हो। जबरदस्ती राधा रानी नाराज हो जाती है। अब फिर कृष्ण के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उस मान को भंग करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ? क्योंकि ये राधा रानी इसीलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। हाँ? तो एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा सुख का आनंद यही होता है, सबसे बड़ा सुख यही है कि प्रिया जब अगर रूठ जाए और वो मान जाए। हाँ? आप लोगों को अनुभूति होगी आप लोगों को अनुभूति होगी, लेकिन हमें अनुभूति नहीं है क्योंकि समझ जाओ तो कृष्ण जो है कहते हैं राधा रानी तुम ये मान करती हो ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इसको भंग करना। अरे मैंने जब ये पृथ्वी धारण की थी ना अपने दांतों पर, तो पृथ्वी मुझे पता है कैसे लग रही थी? जैसे मैंने सरसों का दाना उठा लिया, एक कुछ भी नहीं था मेरे लिए। अरे गिरिराज जी को मैंने बाएं हाथ की
अंगुली के छोटे अंगुली के नख पे उठा लिया था, लेकिन कैसे लग रहा था मुझे, जैसे कोई कुकुर मुत्ता उठा लेता है, छतरी छाता उठा लेता है छोड़ा, इस तरीके से लग रहा था। इस ब्रह्मांड को मैं धारण कर रहा हूं, कोई वजह नहीं है, लेकिन तुम्हारा मान का भार मुझसे सही नहीं होता है, ये बहुत भारी होता है। तो इसमें जो है ये मान कई बार कर जाते हैं। और तीसरा होता है प्रेम वैचित्र। प्रेम वैचित्र ये बड़ा विचित्र है, इसमें मिलन भी है और विरह भी है, ये प्रेम वैचित्र है। राधा रानी के गोद में जो है वो कृष्ण बैठे हुए हैं। एक भ्रमर आता है, एक भ्रमर क्या करता है, मधु होता है, मधु क्या करता है उनके हाथ पर बैठता है, क्योंकि वो उनका हाथ क्या है कमल के समान, तो देखता है वाह इससे कितनी सुगंध आ रही है, कमल है, ये कमल है, तो हाथ में बैठता है। राधा रानी हटाती हैं, लेकिन वो फिर दोबारा घूम घूम के फिर आ जाता है, फिर राधा रानी हटाती है। मधुमंगल वहां देखता है, तो मधुमंगल क्या करता है, डंडा उठाता है और उसको भगा देता है और बोलता है मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। तो राधा रानी के गोद में बैठे हुए हैं कृष्ण, राधा रानी सोचती है कि कृष्ण चले गए, और इतना विरह में आती हैं, इतना विरह में आती हैं, आंसू बहाने लगती हैं, और आंसू का एक पूरा सरोवर बन जाता है, जो प्रेम सरोवर है, जो आपने बरसाना में देखा होगा। तो ये जो है प्रेम वैचित्र है। और चौथा है प्रवास। समय हो गया, चले ब्रेकफास्ट, तो चलो प्रवास है, प्रवास का होता है। तो प्रवास ये होता है, ये मिलन कैसा है, ये विरह कैसा है। ये विरह है कि प्रवास दो प्रकार का है, एक दूर और एक सुदूर। दूर होता है कि सवेरे सवेरे गौचारण लीला पे चले जाते हैं भगवान, गौचारण लीला पे चले जाते हैं और 4-5 घंटा गौचारण लीला करते हैं। उसमें जो है यशोदा माता राधा रानी बहुत जो है विरह में होती हैं, बहुत विरह महसूस करती हैं। और फिर जब कृष्ण वापस आते हैं, और यशोदा माता बार बार छत पे जाके देखती रहती हैं कि अरे अभी समय हो गया, समय हो गया, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ, बार बार देखती रहती हैं, बहुत व्याकुल रहती हैं। और जब केवल उनको दिखाया जाता है कि वो पगड़ी मात्र देती है, पहले पगड़ी आ रही है, या गो की धूली बहती है, और तुरंत वो जाती है, सारा प्रसाद लगा के रख देती है कि वह आएगा, वो तुरंत प्रसाद खाना मांगेगा। तो इस तरीके से जो है ये दूर विरह होता है, दूर प्रवास। और होता है सुदूर। सुदूर क्या हो गया कि कृष्ण चले गए वृंदावन से, कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए। तो कृष्ण तो जाते नहीं है, वापस आ जाते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंशन जाता है वापस। लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो यशोदा माता सोचती है कि नहीं, ये तो कृष्ण ही नहीं। सब कुछ नहलाती हैं, खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो सोचती है नहीं, ये सब मेरा, क्योंकि मैं विरह में हूं इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। यहां पर एक नहर के पास बैठी रहती हैं और दिन भर कृष्ण के बारे में सोचती रहती हैं। जब से कृष्ण चले गए ना, तब से यशोदा माता ने खाना तक नहीं बनाया, केवल नहर के पास बैठी रहती है। वो नहर क्या है, उनके अश्रु, उनके अश्रुओं की एक नहर बन गई है। तो इस तरीके से जो है ये सुदूर होता है। तो अभी हम बहुत जल्दी खींच लेते हैं। तो हम ये बताना, अच्छा अभी 4 में 2 ही हुआ है अभी, लेकिन कभी चर्चा होगी तो हम इसको 2 को पूरा कर लेते हैं। तो ये जो है कृष्ण बोलते हैं कि ये जो प्रेम है गोपियों का या यशोदा माता का या ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, ये महिमा है, इसकी महिमा जानना चाहते हैं कृष्ण, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनके पास नहीं है, हाँ? और इसलिए वो खड़े होते हैं, हाथ जोड़े खड़े होते हैं, कहते हैं ना पा रहे हम, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। अरे ब्रह्मा जी की उम्र मिल जाएगी तो भी मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। हमेशा तो लोग मुझसे मांगते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे हे जगदीश हे दो, ये दो वो दो, हमेशा, लेकिन ब्रजवासियों ने हमेशा दिया ही दिया है, मुझसे कोई लिया नहीं है, दिया ही दिया है, मैं कैसे एहसान चुका दूंगा, है? तो फिर जो है
तो ये जो है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है वो क्या करना चाहते हैं, कृष्ण आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है, तो अब करे क्या है? उनके पास नहीं है, कृष्ण के पास तो नहीं है, तो कृष्ण क्या करते हैं, है? ये प्रेम तो राधा रानी के पास है, तो राधा रानी के पास जाते हैं, है? आपने भैया इतना अब ऐसा नहीं चुका पा रहे हैं, यानी कि आप समझो ऋण ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक के पास जाएंगे कि मुझे लोन दो, है? तो राधा रानी के पास गए कि मुझे मुझे ये प्रेम दे दो, तो राधा रानी ने क्या बोला, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतना ऋण है, क्योंकि पहले बोले मैं ऋण नहीं चुका सकता, ऑलरेडी तुम्हारे पास ऋण है? तुम वो तो चुका नहीं पा रहे हो, तो और ऋण क्यों देंगे तुम्हें, है? तो बैंक ने मना कर दिया, अब करे क्या है? तो बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ वृंदावनेश्वरी उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, तो अब क्या करें कि ठीक है, अच्छा मना हो गया, अच्छा इंस्टॉलमेंट दे दूंगा आपको, नहीं कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। तो उन्होंने बोला कि क्या करें, फिर एक ही काम रह गया, क्या करो, बैंक को लूट लो, हाँ चोरी कर लो। तो उस महाभाव जो कि राधा रानी के पास है, कृष्ण ने क्या करा, चोरी कर लिया, उसके हृदय में प्रवेश कर गए और उस हृदय को चोरी कर लिया, है? और उस महाभाव को क्या बोलते हैं, मदन आख्या महाभाव। तो ये सबसे बड़ा गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है। ठीक है, अब ज्यादा हम बोल नहीं सकते, समय बहुत, समय का आवास है, माया का प्रवास है प्रभाव है क्या। तो वो जो है, अब हमें सोचना चाहिए कि वो कृष्ण प्रेम, वो नाम प्रेम हमें जो है किसे महाप्रभु के द्वारा दिया जा रहा है, तो अब हमारा भजन कैसा होना चाहिए, कैसा जप होना चाहिए, तो आपके बीट बैग में वो सब कुछ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उससे कोई अनुराग नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, तब नहीं तो पर बहुत दूर है हम लोग, बहुत दूर है भाई। कितने ऐसे, जैसा मैंने पहले बोला, ब्रह्मा जी आएंगे चले जाएंगे, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हरे कृष्ण। यस भाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो दिन है जगन्नाथ मिश्र उत्सव, ये उसी प्रकार से है जैसे नंद उत्सव। तो कृष्ण का जन्म हुआ आधी रात में और अगले दिन नंद महाराज ने मनाया उत्सव। उसी प्रकार से पिछले दिन श्री चैतन्य का जन्म हुआ और आज के दिन जगन्नाथ मिश्र उत्सव। तो पिछले दिन जो है उत्सव नहीं मनाया गया, आज के दिन मनाया गया। तो पिछले दिन उत्सव मनाया था देवताओं ने, क्योंकि जब जन्म हुआ सची देवी के घर में, तो पुत्र का जैसे मुख देखा तो इतना आनंद हुआ कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जगन्नाथ मिश्र भी जो है आनंद में इतने डूबे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जो उत्सव मना रहे थे वो स्वर्ग के देवता लोग मना रहे थे। स्वर्ग के देवता लोग आए और जल्दी जल्दी आए कि जल्दी चलो पृथ्वी में भगवान का अवतार होने वाला है। अपनी पत्नियों को बोलते हैं जल्दी सजो, जल्दी अपना श्रृंगार जो कुछ भी करना है जल्दी करो, चलना है। और इतने देवता लोग आए, लेकिन वो सब मनुष्य के रूप में आए। जो देवियां हैं वो स्त्रियों के रूप में आई। जगन्नाथ में से किसी को नहीं पहचानते, सच्ची माता किसी को नहीं पहचानते, हक्के बक्के होकर के देख रहे हैं और सब आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं पुत्र का, और भेंटें दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं। इतना जो है मतलब सब हुआ। तो पिछले दिन जो हुआ था वो मनुष्यों को किसी को पता नहीं चला, मनुष्यों में किसी को पता नहीं चला। वो तो अपने चंद्र ग्रहण में अपना कर रहे थे, हरि नाम कर रहे थे ना। लेकिन फिर अगले दिन जो है ये उत्सव मनाया गया, जगन्नाथ मिश्र उत्सव। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जैसे ही जन्म लिया तो जन्म से ही असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। तो इस अवतार में भगवान असुरों का संहार नहीं करते, नाम का प्रचार करते हैं। तो जन्म से ही नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया।
तो जन्म से नाम का प्रचार कैसे शुरू कर दिया, तो आप लोग जानते हैं कि क्या संकेत था कि जैसे बालक रोए तो बस हरि नाम कीर्तन करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, चुप है, और जैसे कीर्तन करें तो बालक हंसता है। तो ये बालक जो है मतलब ऐसे बोलता नहीं था। कृष्ण जी ने जब जन्म लिया तो अपना जो है पूरा चतुर्भुज रूप दिखलाया और बालक थे, लेकिन बालक के रूप में 4 भुजाओं के बालक थे और बोल रहे थे, माता पिता से बात कर रहे थे, पिछले जन्म की ही बात बताई, मैं तुम्हारा पुत्र पहले भी था, इस बार तीसरी बार आपका पुत्र बना हूँ। तो भगवान जो है बात कर रहे थे। इस अवतार में श्री चैतन्य बात नहीं करते हैं, बालक हैं, ये बालक की चेष्टा में ही जो है नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो कृष्ण का जो अवतार है वो दिव्य है, क्योंकि 4 भुजाओं में जो है बालक ने जन्म लिया था और जो है संग चक्र गदा पद्म धारण किए बालक और वस्त्रों को धारण किए, आभूषणों को धारण किए बालक, तो दिव्य जन्म है और बातें कर रहा है बालक। लेकिन श्री चैतन्य का जो जन्म है यह भी दिव्य है, क्योंकि कोई भी बालक ऐसा नहीं होता है कि जब नाम कीर्तन करो तो हंसेगा और जब नाम कीर्तन बंद करो तो रोए। कोई बालक ऐसा नहीं होता है। तो एक ही ऐसा बालक हुआ है विश्व के इतिहास में, एक ही बालक हुआ है जो कि जब नाम कीर्तन करो तो हंसेगा और जब नाम कीर्तन बंद करो तो रोएगा। और इस प्रकार से 24 घंटे नाम कीर्तन चलता था। तो ये जो है मतलब आज के दिन की ये घटना है। श्री जगन्नाथ उत्सव महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।